बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम फेज में दरभंगा में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत सामने आया उसमें 58.38% मतदान दरभंगा में हुआ। जिलाधिकारी कौशल कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। कंप्लीट हो जाएगा और सभी जगह शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जितने भी कंप्लेंट्स आए उसको जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से एड्रेस किया गया और त्वरित कार्रवाई की गई। जो मतदाताओं का रुझान था वो बड़ा ही उत्साहवर्धक था और अभी जो 5 बजे शाम में जो VTR हम लोग को आया है वो पूरे जिला का 58.38% है मतदान, जिसमें कुशेश्वर स्थान का 60.73, गौरावराम का 50.8, बेनीपुर 59.21, अलीनगर 58.05, दरभंगा ग्रामीण 58.2, दरभंगा शहरी 58.29, आयाघाट 56.53, बहादुरपुर 60.24, केवटी 62.06 और जाले में 58.6 है। इस प्रकार कुल मतदान 5 बजे शाम तक 68.38 हुआ है। फाइनल डेटा आने के बाद फिर बताया जाएगा। इस बीच में पूरे मतदान के दिन कुछ EVM रिप्लेसमेंट वगैरह हुआ था। मॉक पोल के दौरान करीब 19 बैलेट यूनिट, 20 कंट्रोल यूनिट और 40 वीवीपैट से हुए और जो एक्चुअल पोल शुरू हो गया 7 बजे, उसके बाद मात्र 7 बैलेट यूनिट, 6 कंट्रोल यूनिट और 35 वीवीपैट से हुए। इस प्रकार विधानसभा चुनाव 2025 दरभंगा जिले में सभी 10 विधानसभा में काफ़ी शांतिपूर्ण, फेयर, पीसफुल और वी कैन से दैट मोर पार्टिसिपेटिव और अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। थैंक यू सर। किलाघाट मदरसा में काफ़ी स्लो मतदान हुआ है, शाम तक कतार में लगे हुए थे, तो क्या अभी मात्र जो सूचना 10-15 मिनट पहले केवल 13 मतदान केंद्र का मतदान हो रहा था सभी जिला में। मुझे लगता है कि आधे घंटे में कम्प्लीट हुआ। सर कुशेश्वर स्थान के सुगराइन में बूथ बहिष्कार तो सुगराइन में कुल 11 बूथ थे, सभी बूथों में मतदान हुए मत लिखे। हायाघाट के पिपरोलिया में सर मैसेज आ रहा था कि वहाँ भी 108 मतदान केंद्र था, वहाँ पे हमने स्वयं बात किया और लोगों से समझाया। उसके बाद दिन के 12 बजे से एक्चुअल कॉल शुरू हुआ और वहाँ भी अभी वर्तमान में 20-25 मतदाता भी हैं जो कॉल कर रहे हैं और अच्छी वोटिंग हुई। वो कितने बजे तक ये जो मतदान संपन्न होगा? 6 बजे तक होता है। हाँ, 6 बजे तक संपन्न होने का था, लेकिन 6 बजे के बाद अगर लाइन में कोई लगे रहते हैं तो उनको हम लोग टोकन देते हैं। लास्ट व्यक्ति जो खड़ा रहता है उसको पहला टोकन देते हैं। उन सभी व्यक्तियों को मतदान कराने के पश्चात ही मतदान क्लोज किया जाए। सर जेपी चौक पे दिव्यांग मतदाता आए हुए थे, जिनको बताया शिकायत की तो उनको वोट नहीं गिराने दिया, वो सुविधा उनको नहीं मिला क्योंकि ब्लाइंड थे। ऐसी कोई शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई। एक प्रत्याशी जन स्वराज के शहर से हैं, वो विरोध कर रहे थे कि उनके ऊपर जो कुछ भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा हुआ उस पर FIR दर्ज नहीं हुई। जो भी एप्लीकेशन आया उसकी जांच की जाएगी, जांच उपरांत जो से करवाई। उनका कहना था कि सो मोटो एक्शन पुलिस प्रशासन ले, क्योंकि पब्लिक पैलेस में न्यूसेंस क्रिएट किया गया था। जांच चल रही है, जांच उपरांत करवाई। कितने EVM रिप्लेस किए गए हैं? मैंने बताया कि मॉकपोल के दौरान केवल 19 बैलेट यूनिट, 20 कंट्रोल यूनिट और 40 वीवीपैट और एक्चुअल पोल में काफ़ी कम। सबसे अधिक जो शिकायतें आज मिली वो क्या थी? सबसे ज़्यादा शिकायतें जो मिली है EVM में कुछ खराबी का था, जिसको हम लोग क्योंकि हमारे सेक्टर में स्टेट्स के पास रिजर्व EVM होता है तो विदिन 15 और मैक्सिमम हाफ एन आवर के अंदर सभी जगह रिप्लेस किया गया। टोटल शिकायत कितना? सॉरी, टोटल शिकायत और रजिस्टर्ड शिकायत हम लोग का है 23 है। जो कंप्लेंट आया था उसमें सभी को डिस्पोज किया गया विदिन टाइम। मैक्सिमम शिकायत वही आपको EVM रिप्लेसमेंट का था और कुछ स्लो वोटिंग का था। इसको स्लो वोटिंग को हम लोग ने वहाँ मतदाता जो पोलिंग पार्टी को सप्लीमेंट करके उसको फास्ट करवाया। फर्स्ट टाइम कितने वोटर थे इस बार? फर्स्ट टाइम करीब 64,000 वोटर्स थे। 64,000। परसेंटेज ऑफ वोटर जो है पिछली विधानसभा चुनाव से थोड़ा बढ़ा है क्या? बड़ा है, पिछली बार से बड़ा है और ये 5 बजे का आंकड़ा है और 6 बजे का आंकड़ा जो आएगा उसमें और भी अच्छा हो। हायाघाट में जाली की घटना को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जाले में जो घटना हुआ था, पहले सूचना मिला था पब्लिक जमावड़ा है तो थानाध्यक्ष सूचना उपरांत उन्होंने चला
सूचना उपरांत थानाध्यक्ष गए थे वहाँ। उस जमावड़ा जो था उसको हटवा दिया जाए, और थानाध्यक्ष से मैंने बात किया कि थानाध्यक्ष ने बोला कि वैसे पत्थरबाजी का कोई घटना नहीं हुआ, शांतिपूर्ण है। ऐसे कोई घटना नहीं है। तो सर ये हाया घाट को लेकर कोई केस भी दर्ज हुआ है क्या? हाया घाट में जो कल घटना हुई थी। हाँ, हाया घाट में जो कल पकड़ा गया था उसमें जो पैसा भी बरामद हुआ और हमने प्रेस विज्ञप्ति भी डाला है, उसमें एफआईआर दर्ज हो चुका है। नहीं सर, हम पत्थरबाजी की बात करें, जो पत्थरबाजी की घटना जो सामने आए थे, मारपीट जो हुआ था, दो शब्द, वो एक्चुअली वो दूसरा मैटर, इलेक्शन रिलेटेड मैटर नहीं है। हाँ। वो कुछ प्रेम प्रसंग का लड़की का मैटर था, उसमें कुछ झड़प हुआ था, पत्थरबाजी का झड़प हुआ था, उसी के ऊपर एफआईआर करते हुए कार्रवाई किया गया। एफआईआर हुआ है। दर्ज किया गया उनके द्वारा जो दिया गया। दूसरा उनका आरोप था थानाध्यक्ष के ऊपर उन्होंने कार्रवाई नहीं किया, तो हमने डीएसपी ट्रैफिक को जांच जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर कार्रवाई। सर डीएम सर से सवाल है कि